हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप जो देख रहे हैं इस समय जो कंट्रोवर्सी चल रही है, पहले तो थी देवरानी वर्सेस जेठानी, पर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो देवरानी वर्सेस रिएक्शन चैनल। जी हाँ, एक पहले रिएक्शन चैनल थे, फिर वो अपना फैमिली ब्लॉग ले आए, अभी शायद वो फिर से रिएक्शन चैनल बन गए हैं। तो अब उनके बारे में बहुत सारी बातें देवरानी जी ने करी हैं कि किस प्रकार से वो उनके घर में भी गई थी, किसी को लेकर गई थी, और वो लड़की उनके घर में मना करने के बावजूद भी ब्लॉगिंग कर रही थी। और उसके बाद जिनको लेकर गई थी तो इन लोग वो नहीं चाहते थे कि जनता के सामने आए, वो सारी चीज़ें दर्शाएं, क्योंकि वो शायद उस टाइम प्रेग्नेंट थी, धनवी उनके पेट में थी। तो उसके बाद इन्होंने मना किया कि भाई ऐसा आप ना करें, वीडियो शूट ना करें। फिर जाके वो अपने घर जब वो मिल के गए, जो भी वो लड़की थी मुझे नहीं पता उनका नाम, ना ही इन्होंने नाम यहाँ पर बताया, तो उनका कहना था कि भैया उसने उल्टे पुल्टे वीडियो बना के डाल दिया। और जब इन्होंने जिनके साथ वो आई थी उनसे बोला कि भाई उससे बोलो कि इस प्रकार की वीडियो ना डाले, इस प्रकार की हरकतें ना करें, तो भाई इन्होंने बोला कि आप ना अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि वो मेरी बात तो सुन ही नहीं रही। भाई अगर आपकी बात नहीं सुन रही, आपकी दोस्त है, आप खुद उसको लेकर आए थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती थी कि आप उसको बोलें कि भाई तू ये वीडियो बंद कर, क्योंकि तुम मेरे साथ गई थी, तो मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी बाद में अगर तू अकेले गई होती तो अपने मन का करती, और तेरा व्यक्तिगत डिसीज़न होता। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें चली कि किस प्रकार से वो नहीं चाहती कि उनकी फैमिली में अंदर से आके रिएक्शन वीडियो पे देना दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर फैमिली की बातों को आप अगर जान रहे हो, बूझ रहे हो और बता रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट लेवल है ना। अभी दर्शकों, जो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें लिख के आ रही हैं, मतलब भाई साहब क्या ही बताएं, नेक्स्ट लेवल। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से एक महिला की इज़्ज़त होती है, एक पुरुष की भी इज़्ज़त होती है यार। हमेशा हम ये क्यों कहते हैं, चाहे कभी किसी को चोट लग जाए, कोई गिरता भी है, तो सबसे पहले महिला को उठाते हैं। चलो ठीक है, हम समझते हैं कि पहले वुमेन फर्स्ट, है ना, यही बोलते हैं ना कि भैया पहले महिला को हम प्राथमिकता देते हैं। तो अगर वुमेन इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसकी इज़्ज़त है, ठीक है, हर किसी को इज़्ज़त करनी चाहिए, पर पुरुषों की भी इज़्ज़त होती है, पुरुषों का भी आत्मसम्मान होता है। आई थिंक वो हमारे घर की रीढ़ होते हैं। अब आजकल तो महिलाएं पुरुष दोनों कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो इस मामले में हम क्यों चूक जाते हैं कि नहीं, अगर महिला के लिए गाली दी है तब वो गाली है, हम मार्च निकालेंगे, कर्नल मार्च करेंगे, हैं, आए कि यहाँ वार्तालाप करेंगे, डिबेट करेंगे, मोर्चा निकाल देंगे। लेकिन जब बात आती है पुरुष के ऊपर, तो पुरुष को कैसे कैसे शब्द बोल दिए जाते हैं कमेंट्स में। अब वो फेक आईडी हैं या फिर रियल आईडी हैं या फिर लोगों के अंदर की भड़ास है, मुझे नहीं पता, पर जो गलत है वो गलत है। अगर एक महिला की इज्जत होती है तो मेरे हिसाब से एक पुरुष की भी इज्जत होती है। अगर गलत किसी महिला के साथ हो रहा है तो आप स्टैंड लेते हो, तो अगर गलत किसी पुरुष के लिए भी हो रहा है तो भी स्टैंड लेना चाहिए। भले कभी उसने कुछ गलत करा है, पर अगर अभी उसके साथ गलत हो रहा है और उसने गलत नहीं किया है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जहाँ पे जिसकी बात अच्छी लगेगी वहाँ पे ना अच्छा बोलने में कोई बुराई नहीं है। चाहे वो जेठानी जी का कमेंट सेक्शन हो, पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग मौका नहीं देंगे तब तक ना दूसरे वाले मौका हासिल कर नहीं सकते। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे। रामायण में भी हमने सुना था कि अगर विभीषण राम जी से ना मिलता तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जो नहीं पता चल पाती राम जी को। विभीषण के द्वारा पता चला था कि भाई साहब रावण को कहाँ तीर मारनी है। याद आया, बताया था कि कहाँ करेंगे, क्योंकि लगातार उसको वार पे वार किए जा रहे थे, एक सर कटता दूसरा सर आके फिर लग जाता। तो घर के जो लोग होते हैं ना, सदस्यों, सारे सदस्यों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके घर की बातें पता ही होंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम घर में हैं, अपने घर में चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, चाहे मनमुटाव हो, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे लेके आओगे
जेठानी जी ने और देवरानी जी ने अगर ये समझ लिया है कि भाई हमेशा घर के लोग जो घर में होते हैं, मनमुटाव होता है, हर किसी घर में होता है। अब कोई क्रिएटर होता है, कोई क्रिएटर नहीं होता है, तो जो क्रिएटर नहीं होता वो पास पड़ोस में जाके चुगली उगली करके ऐसे करता है। और जो क्रिएटर होता है वो कहता है चलो आजकल इस प्लेटफॉर्म पे हम ना डॉलर ऐसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे कंट्रोवर्शियल चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो अगर देवरानी और जेठानी को दोनों को समझ में आ गया है कि हम अपने घर की बातें न लाएं, बाकी अपना डेली ब्लॉगिंग दिखाएं। आपको तरक्की करना है, जैसे जो करना, कुछ नया क्रिएटिव करना है, करो। इससे क्या होगा कि आप दिखाओगे अच्छी चीज़ें, लोग अगर जुड़ना होगा जुड़ेंगे, पर आपके घर परिवार की तू मैं देख के आपके बड़ों को, जिनको आप इज्जत करते हो, जिनको आप कहते हो कि हमने खाना बना दिया, चाय बना दिया, आज ये परेशान थे और आज हमने उनके लिए ये किया। और घर का सारा इंसान अपने बड़ों के लिए ये सारी चीज़ें करता ही करता है, लेकिन बाहर वाला अगर उनके बारे में गलत चीज़ बोल के जाता, गाली दे के जाता, अपशब्द कह के जाता, अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें ना बच्चों को, ना बुजुर्ग को, ना घर के मैटर को यूट्यूब पे ना दिखाओ। बाकी आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, कैसे अपने वीडियो को थोड़ा यूनिक बना सकते हो, उस पर करो। तो भाई वही वाली चीज़ है, कहते ना तुम विभीषण बन गए, तो विभीषण कोई ना बने घर का। डेली क्रिएटर होते हैं और जहाँ एक ब्लॉगर से अधिक 2-3 ब्लॉगर होते हैं फैमिली में, तो ये क्रियाकलाप होते रहते हैं। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है? देवरानी ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हम अपनी इस लड़ाई झगड़े को वाईटी पर लाकर बोले। जाहिर सी बात है ये गलती ही है, और ये दोनों की है, देवरानी की भी और जेठानी की भी, जो इस चीज़ को इन्होंने वाईटी पर लाया और यहाँ पर आके एक्सप्लेन दे रहे हो। किसको एक्सप्लेन कर रहे हो? जनता को। जनता को नहीं मतलब है कि वो दहेज कम लेके आए, या फिर उन्होंने उनको ये कहा है ना, और वो वहाँ पर शादी में गए थे तो उनका सम्मान नहीं हुआ, फलाने का ये नहीं हुआ, धमाके का ये नहीं हुआ, चूल्हा अलग क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं किचन बन रहा है। इससे जनता को कतई कुछ मतलब है, सिर्फ हंसी मजाक और मज़े लेने के, मिर्च मसाला लगाने के लिए ही जनता को मतलब है। जनता को कतई न मतलब है देवरानी से, ना कतई मतलब है जेठानी को, सिर्फ मज़े लेने आ जाएंगे जनता। यही है सच्चाई। अभी कोई काम इतना इम्पोर्टेंट हो, यही कमेंट करने वाले जो इतना बढ़ चढ़ के आपके परिवार के खिलाफ लिख के जाते हैं, इनसे थोड़ी हेल्प मांग के देख लो, समझ में आ जाएगा। टाटा बाय बाय गुड बाय हैं, पता भी ना चलेगा किधर है। तो ऐसा कंटेंट दिखाओ जिसमें ना लोगों का देखो काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो उनको जो लगेगा ऑब्जर्वेशन वो तो बोलेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। पर अपनी तरफ से कोशिश तो की जा सकती है कि आपको कितने % दिखाना है, कितने % नहीं। तो उम्मीद करते हैं अब ये कंट्रोवर्सी यहीं पे थम जाए। बाकी कहाँ होने वाला, कहाँ नहीं होने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें अब आई थिंक समझ में आ गई होंगी दोनों के, कि कहाँ पे कहाँ हमने गलती कर दी और इस गलती को हमें अब कैसे सुधारना है, कि भाई कोई भी विभीषण आय के लाभ ना उठा पावे, है ना। चलिए, बाकी अभी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल यहाँ पर ओपन करें, डेली ब्लॉगिंग के रिएक्शन होंगे, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कुछ रिएक्शन वाला होता है तो तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके यहाँ कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई कुछ भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, और जहाँ पर आई कंट्रोवर्सी वहाँ पे आ गए रिएक्शन, कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं रिएक्शन वाले। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले भैया कीजिएगा लाइक। और हाँ, अगर वाकई में महिला पुरुष सब एक समान होता है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा भी समझिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। एक लेवल क्रॉस कर देना दोनों के लिए गलत है, मैं यही बोलूँगी। जिसको भी अपनी बात वाईटी पे रखनी है यार, सभ्य भाषा के द्वारा भी तो बोला जा सकता है, अपने मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब ऐसे गाली गलौज वाले शब्द या फिर ऐसे कुछ अर्थ का अनर्थ करने वाले शब्दों का यूज़ करें, तभी हमारा वो यहाँ पे कमेंट कहलाएगा, तभी हमारा वो यहाँ पे रिएक्शन कहलाएगा। जिस प्रकार के कमेंट यहाँ पे सब्सक्राइबर करे जा रहे हैं, अभी भी वो पूरे तरीके से कोशिश में है कि दोनों के बीच में फिर से हम कुछ ऐसा लड़ाई करा दें, कुछ ऐसा करा दें। फिर से बोला गया कि जब बात जेठानी पर आई थी तो आप हस्बैंड उन चैनल को सपोर्ट कर रहे थे, और अब जब आप पे बात आ रही है तो आप रिएक्ट कर रहे हो। अब लोग तमाम
आके मज़े ले रहे हैं। तो भाई बात कितनी आई है, बात है इस चीज़ की रिएक्शन चैनल की आई नहीं। शायद सब्सक्राइबर ने, जिसने भी ये कमेंट करा, उसने चीज़ को सही समझा नहीं। बात कुछ पर्सनल चैट को लेकर हुई थी, किसी ने जो स्टॉक को लेकर तो उन्होंने कोई नंबर रिवील कर दिया था। आई थिंक जो 2-3 दिन पहले लाइव मैंने देखी थी, उसमें यही था कि गलती से स्क्रीनशॉट कुछ लगाए गए थे जिसमें उनका नंबर चला गया था जो स्टॉक में जो कार्यरत हैं उन महिला का, जो कि फैमिली शुदा है या फिर सिंगल है, ये मैटर नहीं करता। अगर किसी का पर्सनल नंबर गया है तो गलत चीज़ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट चला गया था। तो भाई उसको लेकर वो कुछ ऐसे कॉल्स घर के सदस्यों को लेकर गए थे, जो कि जो स्टॉक के द्वारा नहीं थे, थर्ड पर्सन के द्वारा थे। और उन्होंने कुछ बोला था कि नहीं अब तो लीगल हो जाएगा, अब ऐसा वहाँ पे लीगल केस कर देंगे, आपने प्राइवेसी लीक कर दी है, या फिर ऐसा कुछ बोला गया था जितना मुझे याद आ रहा है। तो वो पर्सनल चीज़ थी, फिर उसको लेकर शॉर्ट वीडियोस बना दिए गए थे। यहाँ पे रिएक्शन की कोई बात ही नहीं है। जो सब्सक्राइबर ने लिखा है कि आपके लिए रिएक्शन आया तो आप एकदम पगला गए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। हालांकि देवरानी ने भी बहुत पहले बोला था कि आप मेरी फ़ोटो यूज़ करते हैं, वीडियो यूज़ करते हैं, और मैं चाहूँ तो लीगल भी जा सकती हूँ और ये सारी चीज़ें भी मैं कर सकती हूँ, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। तो लीगल कोई भी जा सकता है, अगर आप चाहो तो लीगल जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई किसी का फ़ोटो यूज़ करता है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्ट्राइक के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लीगल जाना चाहते हैं ये, या फिर आप अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, आप लीगल जाओगे, दूसरा भी लीगल जाएगा, है ना। लंबा प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये बहुत लंबा चलता है। बहुत ज़रूरी केस जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं वो कई सालों तक चलते हैं। कई बार तो भाई इंसान जवान से बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका केस चलते रहता है। तो इससे बेहतर है कि इस प्रकार की धमकियां ना देकर कुछ अच्छा कार्य किया जाए, कुछ अच्छा क्रियाकलाप किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना की जाएं, हैं, अपनी एक्ट में सुधार लाओ। लीगल हर किसी को धमकी देना, अगर जो भी ऐसे लोग हैं जो लीगल की धमकी देते हैं, भाई साहब कानून सबके लिए एक समान है। XYZ आप बहुत तुर्रम खान भी अगर होंगे तो भी ना आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दूसरे का थोड़ा टाइम लेगा, पर कानून, देश का कानून सबके लिए एक समान होता है। तो मेरे हिसाब से YT पर ये लीगल आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कभी कोई लीगल कर रहा है, कभी कोई लीगल कर रहा है, कभी कोई लीगल कर रहा है, लीगल इलीगल। चलो भाई साहब अभी के लिए इतना है, टाटा बाय बाय। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या घर की बातें और इतना ज़्यादा पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे लाना चाहिए, या फिर YT पे कोई भी लीगल की धमकी दे? अरे भाई साहब जैसे आप अपना काम करें वैसे सामने वाला करे। पर्सनल लेवल पे गए तो कानूनी प्रक्रिया से जाके ऑफ कैमरा करिए, यहाँ पर आके उसको कंटेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।